We were discussing procedure of investigation in a criminal cases. आपराधिक मामलों में जांच किस तरह से होती है, और इसमें हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफाइन है आपकी सेक्शन 2H में सीआरपीसी के। और इसमें क्या है बेसिक पर्पस कि जो हमारी एक एजेंसी है पुलिस, उसका इतना सा काम होता है कि ही हैव टू कलेक्ट द एविडेंस, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब भी कोई आपकी इंफॉर्मेशन आती है पुलिस को, कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, ठीक है, तो उसके बाद पुलिस को क्या करना पड़ता है, पुलिस हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि वेदर द ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल और अ नॉन कॉग्निजेबल, एंड दे हैव टू प्रोसीड विद दैट, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि इफ द ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल नेचर, ठीक है, तो देन पुलिस कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है विदाउट प्रियोर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन लिए, ठीक है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है आपका प्रियोर परमिशन जो है पहले मैजिस्ट्रेट से लेती है, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग, और फिर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, ठीक है। नाउ अब अब जो इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस ऑफिसर ने विदाउट प्रियोर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, बट वो बाउंड है किस बात के लिए कि वो इंटीमेट करे कि आई एम इन्वेस्टिगेटिंग सच ऑफेंस अंडर सेक्शन 157 जो है, वो जो पुलिस ऑफिसर को जो क्या करना पड़ता है, एक रिपोर्ट जो है देनी पड़ती है, किसको, इसको बोलते हैं ना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, वो जो है मैजिस्ट्रेट को सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। सो दैट बेसिक पर्पस क्या है इसका कि बेसिक पर्पस इसका इतना सा है ताकि जो है विच इज अंडर द मैजिस्ट्रेट डिफाइंड एट द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। This is the preliminary report which acquaints the magistrate that the police officer shall be investigating that particular case. Section 158 of the Code of Criminal Procedure talks about the submission of the report of the magistrate, ठीक है। तो सेक्शन 158 में क्या करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। और बेसिकली पर्पज सिर्फ इतना सा था, हमने कल डिटेल जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिटेल डिस्कस किया था कि मैजिस्ट्रेट को जो है मतलब नॉलेज रहे कि उसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है, और पुलिस जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उस ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर कोई डायरेक्शन देनी हो, कोई प्रॉपर डायरेक्शन देनी हो, तो पुलिस जो है दे सकती है, सॉरी मैजिस्ट्रेट जो है वो दे सकता है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट जो सेंड होती है ये विदाउट डिले होनी चाहिए, इसलिए फोर्थ विथ जो है जो हमारा सेक्शन 157 है, अगर वहां पे डिले हुआ भी है कोई, तो वो रीजनेबल डिले जो है वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने क्यों नहीं जो है सेक्शन 158 के हिसाब से रिपोर्ट सबमिट फोर्थ विथ क्यों नहीं की, ठीक है। अब उसके बाद क्या था हमारा, जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके दौरान 3 रिपोर्टें जैसे आपकी तैयार होती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जैसे मैंने बोला आपको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी 168 की जो है रिपोर्ट जो है वो ऑफिसर इंचार्ज को सबमिट करता है जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, ठीक है। और 173 में आपका चालान जो है वो पुलिस जो है पुलिस ऑफिसर जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो है टू बी सबमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि अगर आपको मान लीजिए किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, किसी क्राइम के रिगार्डिंग आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हो, तो इन दैट केस पुलिस जो है आपका मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाती है, और या तो वो मैजिस्ट्रेट जो वहां से आपका क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट, an application of request can be made by the investigating officer, and criminal court जो है आपका may issue a letter of request to the court or any authority of that country कि इन्वेस्टिगेशन कैरी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्राइम हो गया, उसके बाद क्या है, 160 में पुलिस के पास पावर होती है कि वो जो कंसर्न जो विटनेसेस हैं जो कि वेल एक्वेंटेड है, जिनको पता है कि ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है वो जो है
विटनेस जिनको अच्छे तरीके से मतलब दे आर वेल एक्वाइंटेड, उनको जो समन कर सकती है कि आप जो है पुलिस थाने में आके सबमिट कर अपने जो है विटनेस दें, ठीक है। बट इसमें प्रोवाइडेड कंडीशन है कि अगर अगर कोई 15 साल से कम का कोई बच्चा है, या कोई 65 65 साल से ऊपर का कोई आदमी है, और कोई वीमेन है, उनको जो है थाने में नहीं बुलाया जा सकता। उनको जो है 160 की कार्रवाई, उनके 160 के संबंध जो है नोटिस जो है उनको नहीं दिए जाते, ठीक है। और उनके केस में उनके घर के अलावा कहीं भी जो है उनकी विटनेस नहीं ली जा सकती। द नॉन कंप्लायंस ऑफ अ समन अंडर सेक्शन 160 ऑफ, अगर आपने जो है 160 के जो नोटिस है, अगर उसकी कंप्लायंस नहीं की, तो आपके ऊपर जो है सेक्शन 174 जो है वो आईपीसी का उसकी कार्रवाई जो हो सकती है, और आपको इस 160 के नोटिस को कंप्लायंस ना करने के लिए आपको एक एक महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फाइन 500 रुपए तक, या दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। अब 161 की बात आती है। अब जब आपको समन हो गया तो आपको विटनेस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो है 161 में जो है आई विटनेस जो होते हैं आपके, उनके बयान लिए जाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी बयान है ये विदाउट डिले लिए जाते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको जो है ये विदाउट डिले लिए जाने चाहिए। अगर उसने डिले किया उसमें, तो उसको जो है रीजनेबल कॉज जो है शो करना पड़ता है। नाउ जो भी ये स्टेटमेंट दी जाती है ये साइन नहीं होती है। इसको 162 जो सेक्शन बोलता है कि स्टेटमेंट जो भी है टू द पुलिस जो है नॉट टू बी साइन, ठीक है। और वट एवर द स्टेटमेंट इज टेकन, जो है जो भी स्टेटमेंट जो आपके बयान जो है आप 161 में लिए गए हैं, वो जो है उनका पर्पस बेसिकली क्या है, जस्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस, ठीक है। सो दैट द जो वेल जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि अच्छा जो जो होता है ना, एक गुड एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। नाउ नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, इसमें कुछ नहीं है। कोर्ट इसमें इतना सा है कि प्रोविजन जो है, जो मैजिस्ट्रेट है आपका, of a statement in the presence of magistrate, the confession to be recorded in the course of the investigation. No confession shall be recorded by a police officer, ठीक है। मतलब पुलिस जो है आपका कन्फेशन जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। अगर कोई भी कन्फेशन है तो वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया और आपने पुलिस के सामने चले गए, तो आपका जो कन्फेशन है वो कोई मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और जब भी आपका मैजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा कन्फेशन, तो उसको जो वार्न करना पड़ता है अक्यूज्ड को कि अगर इफ यू मेकिंग एनी सच कन्फेशन देन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू एज एन एविडेंस। मतलब अगर आप जो हो कोई भी कन्फेशन करते हो तो ये आपके विरुद्ध जो है, आपके खिलाफ जो है एज ए एविडेंस जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऑल्सो पर्सन कैन नॉट बी केप्ट इन कस्टडी बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट स्टेट दैट ही डज नॉट वांट टू डू सो। और मान लीजिए कि पुलिस ने, ठीक है, पुलिस के सामने बोला उसने कि यस आई वांट टू कन्फेस, बट जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने गया तो वो ही डोंट वांट टू कन्फेस दैट ऑफेंस, तो उन केस में उसको जो है कस्टडी में कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट व्हेन द मैजिस्ट्रेट डज नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन। देखिए, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें जो है ऑफेंस ऐसी जगह हो जाता है जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बनती है वो है नहीं, या किसी कारणों से, तो फिर उन केसेस में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट व्हेन द मैजिस्ट्रेट डज नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन, तो उस केस में क्या होगा, देन द मैजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस इवन इफ ही डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इन द केस। क्या बोल रहा है, देखिए, कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती है, वो फिर भी जो है क्या कर सकता है, द मैजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, मतलब कन्फेशन की जो स्टेटमेंट है वो ले सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द मैजिस्ट्रेट may record a statement of the witness even if he does not have a jurisdiction in the case, true false, तो then what does it mean, yes magistrate जो है कर सकता है। The magistrate who recorded this confession shall forward the same to the magistrate by whom the case to be inquired, mean to say जिसकी जो एक jurisdiction बनती है मैजिस्ट्रेट जो है उसको जो है फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। The authority of the recording confession is exclusively vested with the judicial magistrate and the court.
मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ही बात हो रही है, ठीक है। और जो कन्फेशन है विच आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी इन अ कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर आपका ट्रायल के देखिए, अगर आपके ट्रायल के टाइम कन्फेशन हो रहा है तो वो यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड होगा, वो ये बात नहीं आएगी यहाँ पे सिर्फ जब आप पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उस टाइम जो है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस मैजिस्ट्रेट जो है आपका कन्फेशन जो है रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द एक्यूज्ड ऑन द कन्फेशन। The confession which has been made by the accused should be duly signed by him. If the confession has not been signed, it is not admissible in evidence. It is absolutely mandatory to obtain the signature of the accused. देखिए, जब कभी भी आपका 164 का जो 164 में आपका जो है कन्फेशन होता है एक्यूज्ड का, तो उसके जो साइन है वो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। बट देखिए, इसको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जो 161 के जो बयान होते हैं और रीड विद सेक्शन 162 ऑफ द सीआरपीसी, उस जो विटनेसेस होते हैं उनके साइन नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अगर एक्यूज्ड जो है कन्फेस कर रहा है किसी ऑफेंस का, तो उसके साइन जो है वो मैंडेटरीली लिए जाने चाहिए। A confession under this section should be made either in the course of the investigation or before the commencement of the inquiry or trial. क्या बोल रहा है? A confession under this section should be made either in the course of the investigation or before the commencement of the inquiry or trial. देखिए, ये जो कन्फेशन है अंडर इस सेक्शन में जो मैंने बात बोली, इस सेक्शन में जो कन्फेशन जो रिकॉर्ड करता है वो मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो तब ही करता है जब तक कि इंक्वायरी या ट्रायल क्या हो, शुरू ना हो। अगर इंक्वायरी और ट्रायल शुरू हो गए तो इस सेक्शन में आपका कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द कन्फेशन इज मेड टू एन अनऑथराइज्ड पर्सन। मान लीजिए आपका कन्फेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने ना होकर किसी और के सामने हो गया, तो उस टाइम क्या वैल्यू रहेगी उस कन्फेशन की, ठीक है। हाँ, एक बात मैं भूल गया, अगर कि मान लीजिए अगर कन्फेशन में अगर किस एक्यूज्ड के साइन नहीं लिए गए तो वो जो कन्फेशन है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, क्योंकि इफ signature is not obtained by the on the confession by the accused, then in that circumstance that confession जो confession हुआ है you cannot use as an evidence। मतलब आप उस confession को एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन शशि वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में देखिए क्या बोला था, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन शशि वर्सेस केरला में, इट इज नॉट अ नेसेसरी टू मेक अ कन्फेशन बिफोर एन ऑथराइज्ड पर्सन ओनली। ऑथराइज्ड पर्सन कौन है आपका? मैजिस्ट्रेट। The Supreme Court had said any person to whom a confession has been made can give evidence of it in the court regarding the confession, ठीक है। Also, if it is made to such person, the court has to look after this. The court need to see that the person before whom such a confession is being made can be believed or not। देखिए, बात कुछ नहीं है, जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, आपका जो सेक्शन जैसे आपका 28-29 जो बात करता है, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यू गो थ्रू दैट सेक्शन, इफ यू अगर आपको वो समझ नहीं आता देन यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ सर्च टू बी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। देखिए, पुलिस ऑफिसर जो है ऑथोराइज्ड है आपका, empowered अंडर सेक्शन 165 ऑफ द कोड टू सर्च द प्रीमाइसेस, जहां भी उसको नेसेसरी लगे और रीजनेबल ग्राउंड लगे यहाँ पे उसको सर्च करनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर or the officer in charge conduct the search when he believes that there are a sufficient or reasonable grounds to pursue the same, ठीक है। The search is conducted when there is an absolute necessity for the same। मतलब पुलिस ऑफिसर को कहाँ पावर देके रखी है प्रोसीजरल में सर्च करने की? 165 में, ठीक है। और जब भी लगे उसको कि देखिए कि कोड की प्रोवाइड फॉर द ग्राउंड अंडर व्हिच अ वारंट फॉर सर्च शैल बी इशूड, moreover the search has to be recorded in the diary otherwise it become illegal। देखिए, कोई भी जो सर्च होती है पुलिस की, वो उसको जो उनकी जो डेली डायरी होती है वहां पे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। इतनी सी बात बोलता है आपका सेक्शन 93 कि अगर वो नहीं तो क्या हो जाएगी, इलीगल काउंट हो जाएगी।
प्रोसीजर क्या होता है इसका? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो है वुड गो टू द लोकेलिटी वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड and get two people called the punches. The evidence given by the punches is of the paramount importance. They sign a document called the Panchnama, which contain the evidence collected out of the search. It is signed by them, which validate the search and the procedure adopted during the investigation. कुछ नहीं, देखिए पुलिस जाती है, पुलिस जाएगी, जो आई होगा वो जाएगा और वहां पे क्या करेगा, दो जो रिस्पेक्टिव पर्सन है, जो पंचेस हैं या वार्ड मेंबर्स हैं आपके, कोई भी, तो वो क्या करेंगे, उनको बुलाएगा और जो पंचनामा जो है उनके सामने सर्च करेगा और उनके सामने जो भी रिसीव हुआ उसको जो है वहां पे जो क्या बोलते हैं उनके साइन लेगा उस पंचनामा के ऊपर, और उसमें ये लिखा रहता है कि इट इज साइंड बाय देम व्हिच वैलिडेट द सर्च एंड द प्रोसीजर, की जिस तरह से पुलिस ऑफिसर ने सर्च की वो वैलिड, वो सही है और उनके सामने जो है ये चीजें रिकवर हुई है उस प्लेस से आफ्टर सर्च। तो ये प्रोसीजर रहता है आपका सर्च का। व्हाट डज पंचनामा मीन? इसमें कुछ नहीं है आपका। पंचनामा होता क्या है? पंचनामा जो है क्रिमिनल केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कहीं पे क्राइम सीन है, वहां पे कुछ नहीं, जैसे जाएगी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है तो उस पूरे क्राइम सीन को एट द पर्टिकुलर टाइम क्या सिचुएशन थी वो पूरा उसको पंचनामा में तैयार करता है, ठीक है। फिर वो पंचनामा इतना इंपॉर्टेंट होता है क्रिमिनल केस में क्योंकि उसके बेस पे जो है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को वो एज एन एविडेंस जो है उसको यूज किया जाता है और प्रेजेंट सिचुएशन को इमेजिन किया जाता है कि किस तरीके से आपका ऑफेंस जो वहां पे हुआ है, ठीक है। After this, a memorandum of the search is prepared by the investigating officer or the officer in charge. It needs to be submitted to the magistrate. और ये सब कुछ तैयार करके आपका मेमोरेंडम ऑफ सर्च का जो है वो तैयार करके वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो किसको देता है? मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है। A search of a closed place and also of a person, देखिए जब कभी भी the police officer in charge of the investigating officer who has a valid warrant is to be allowed to conduct a search of a place. जब कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर के पास अगर वैलिड वारंट है किसी प्लेस को सर्च करने के लिए तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने रोका तो आप क्या कर रहे हो? सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। फोर्स में भी यूज इफ ही इज नॉट, अगर किसी ने मना किया उसको, ठीक है, किसी ने उसको रजिस्ट किया कि वो जो है नहीं जा, मतलब फोर्स यूज की, तो वो जो है फोर्स अपनी जो यूज कर सकता है। द सर्च इज नॉट जस्ट ओनली ऑफ द प्रीमाइसिस बट आल्सो ऑफ अ पर्सन, देखिए। एंड इफ इट इज अ फीमेल, फीमेल ऑफिसर शैल बी सर्च हर अटमोस्ट डिसेंसी, और अगर किसी पर्सन की सर्च करनी हो तो किसी लेडीज की सर्च करनी हो तो वहां पे कोई भी जो है लेडीज ऑफिसर जो फीमेल ऑफिसर जो है वो ही सर्च करेगी और डिसेंसी को पूरे ध्यान में रखते हुए, ठीक है। The search of the closed place or a person has to be made before two respectable person of the society. जब कभी भी क्लोज्ड पर्सन, क्लोज्ड प्रीमाइसेस की अगर सर्च पुलिस के द्वारा करनी हो तो इन दैट केस व्हाट, वहां पे दो जो लोकेलिटी के पर्सन वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। These respectable person are known as the punchers. They need to sign the document validating the search, as I already told you. However, the punchers need not to necessarily be called as a witness, even though उनको जो है एज ए विटनेस जो है कॉल किया जा भी सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, A search of a place entered by a person who is shout to be arrested. मान लीजिए किसी जगह में जो है कोई आपका एक्यूज जो है छुप के बैठा हुआ है, तो उस केस में किसी प्रीमाइसिस में एंटर होना है तो पुलिस कैसे करेगी? तो सेक्शन 47 बोलता है सर्च ऑफ अ प्लेस कैन बी कंडक्टेड बाय द पुलिस व्हेन दे हैव टू अरेस्ट अ पर्सन, ठीक है। द पुलिस कैन ब्रेक इन एंड एंटर इफ आर नॉट बीइंग अलाउड इन द प्लेस। अगर पुलिस को कहीं ने रोका तो पुलिस जो है आपके खिड़की दरवाजा जहां से उसको अंदर आने के लिए मिले अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 47 वो तोड़ सकती है, ठीक है। देयर इज आल्सो एन अलाउंस फॉर नॉन नॉक ब्रेकिंग टू टेक प्लेस, दिस इज डन टू टेक द पर्सन बाय सरप्राइज। देखिए पुलिस जो है नो नॉक ब्रेकिंग, मतलब पुलिस जो डायरेक्ट आ सकती है और दिस इज सरप्राइज देने के लिए। सेक्शन 47 में सर्च मेमो इज प्रिपेयर्ड by the officer which needs to be sent to the magistrate. The same memo is sent to the magistrate to the owner of the occupier of the police. देखिए subordinate officer may be appointed in the place of the officer who is unable to conduct the search in a person. The police officer needs to record his reason for not being able to conduct the search in writing.
अगर कोई ऑफिसर डिप्यूट करके रखा हुआ है और ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश जो है वो आ नहीं सकता, तो कोई और ऑफिसर जो है डिप्यूट हो सकता है। और अगर द पुलिस ऑफिसर नीड्स टू रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंडक्ट द सर्च इन राइटिंग, मोरओवर प्रॉपर रीजन शैल बी रिकॉर्डेड फॉर कंडक्टिंग द सर्च। जब कभी भी सर्च होती है तो उसका रीजन लिखा जाता है कि व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस सर्च। दिस मीन दैट द पुलिस ऑफिसर शुड बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ नीड फॉर कंडक्टिंग द सर्च to further the investigate. The basic objective of the conducting a search is to find evidence which may help in a solving the case. मतलब पुलिस के पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि व्हाई ही इज कंडक्टिंग अ सर्च, सो दैट की जो एविडेंस कैन बी कलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अगर वो विदाउट एनी रीजन, तो अगर वो किस रीजन से जो है वो सर्च कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसको जो रिकॉर्ड राइटिंग उसको जो है वो रिटर्न करना ही पड़ेगा। अब ये जो एक्सक्लूशनरी रूल है, बेसिकली इस रूल में क्या है कि जो एविडेंस है आपका, किस तरीके से आपके एविडेंस लिए गए हैं। देखिए जो फॉरेन में है, जो आपके जैसे यूएसए में है, अमेरिकन लॉ में जो ये एविडेंस है आपके, जो इलीगल सर्च या इस तरीके से जो लिए जाते हैं वो एडमिसिबल नहीं है। बट इंडिया में जो है, देखिए मान लीजिए द एक्सक्लूजन रूल ऑफ एविडेंस स्टेट दैट द थिंग व्हिच आर फाउंड आउट ऑफ एन इलीगल सर्च, मतलब वो इलीगल सर्च करके जो है किसी एविडेंस को कलेक्ट किया पुलिस ने, तो वो क्या होगा, इनएडमिसिबल। कहाँ पे, नॉट एडमिसिबल अमेरिकन लॉ के साथ। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इन इंडिया सच रूल इज नॉट एप्लीकेबल, वन नीड टू शो दैट search was unjust in a nature to find the application of this rule. ठीक है, in India such a rule is not applicable, सीधी सी बात है। It was however held by the court that any statute can call for a search and seizure to be conducted as long as it broadly follows the principle as laid down in the CRPC। ठीक है, it was also said that the finding of a search and a seizure cannot be held as inadmissible merely on the ground of the illegality of a search and seizure. Also, the court held that if there are some material acquired during the search which are useless, this does not mean the entire evidence is inadmissible. There is a no constitutional principle or a fundamental right interpretation which give for the exclusion of the evidence. देखिए बेसिकली इतनी सी बात बोल रही है कि पूरनमल वर्सेस डेप्यूटी ऑफ इंस्पेक्शन कि अगर कोई एविडेंस आपका इलीगल तरीके से हुआ, या मान लीजिए आपने जो पंचनामा तैयार किया उनमें दो विटनेस की जरूरत, दो पंचेस की जरूरत थी वहां पे साइन करने की, एक की हुई या दोनों की नहीं हुई, तो इन मतलब इलीगल मेथड वहां पे कोई यूज हुआ, जैसे आपका सर्च एंड सीजर में, तो इन दैट केस जो है इंडिया, जो हमारा इंडियन लॉ है, इंडियन क्रिमिनल लॉ है, उसके हिसाब से एक्सक्लूजनरी रूल जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। हम जो है उसको क्या मानते हैं, तो भी सही मानते हैं। ठीक है, एविडेंस को, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। देखिए कोर्ट जो है, द सेक्शन 91 of the CRPC states that whenever a court or the other officer in charge of police doesn't please that a document or some other thing is necessary for the purpose of the investigation, such court may issue summon or the officer may in a writing order the person in whose possession of the document is to be produced। मतलब जब पुलिस को लगता है कि किसी आदमी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। देखिए प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, देखिए कौन कौन ऑर्डर कर सकता है किसी भी पर्सन को कि वो डॉक्यूमेंट लाए उसके पास। नंबर एक, कोर्ट मैजिस्ट्रेट, और दूसरा पुलिस ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, बट पर्पस क्या होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, person in whose possession the document। ठीक है, the document shall be produced at the date and time specified in the summon served to the person। This section does not apply to the person who is accused and on a trial। मतलब आप accused को ही समन नहीं कर सकते, accused को नहीं बोल सकते कि तू जो है अपने खिलाफ जो सबूत पास दे, क्योंकि according to the article 23 of the Indian Constitution of India, कोर्ट कैन नॉट, क्योंकि उसको जो है अपने ही एविडेंस में सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है एक्यूज्ड नहीं दे सकता। ठीक है, नाउ
रिपोर्ट टू बी फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए पुलिस चलान होता है, ये सब कुछ जैसे ही आपकी जब भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, आपके 161 के बयान ले लिए जाते हैं, ठीक है, आपके एमएलसी जो मेडिकल एविडेंसेस वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है, फोरेंसिक से आ जाता है सब कुछ, तो उसका पूरा जो है खाका तैयार करके जो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसको बोलते हैं ना फाइनल चार्ज शीट। तो दैट इज अंडर सेक्शन 173। सेक्शन 1 तो इसमें 173 में सबमिट करता है। द सेक्शन रिक्वायर्स दैट ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, ठीक है। और सेक्शन 173(2) बोलता है कि नेम, पार्टीज, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह से जो भी आपका सब कुछ हुआ है, वट एवर, वो सब कुछ आपके ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो हर एक डॉक्यूमेंट जो है 173 में लगाया जाता है। और whether he has been forwarded to the custody under section 172 submit the clause, ठीक है। Now the section 173 is called as the completion report, CR, also known as the charge sheet. Sending such a report is extremely necessary and mandatory. ये नहीं है कि पुलिस चाहेगी भेजना नहीं चाहे। After the investigation of the completion, then the police officer has to submit the report under section 173 to the magistrate. In the report, the officer also needs to communicate the action which shall be taken by the final report will be of a two kind. या तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है या तो चार्ज शीट सबमिट करती है, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट क्या मतलब कि पुलिस को लगता है कि ये जो है केस नहीं बनता है, ठीक है। और चार्ज शीट में क्या मतलब पुलिस जो है बोलती है कि केस बनता है और ये आपके सारे एविडेंसेस हैं आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट देखिए क्लोजर रिपोर्ट इज द वन इन व्हिच इट इज स्टेटेड that there is not enough evidence to prove that the offense has been committed by the accused। मतलब कि accused ने जो offense करके रखा हुआ है उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस नहीं है, तो इसलिए जो है ये आपके सामने मजिस्ट्रेट के सामने जो है क्लोजर रिपोर्ट दी, मतलब केस को बंद कर दिया जाए। वंस द क्लोजर रिपोर्ट इज अ फाइल बिफोर द मजिस्ट्रेट, देखिए जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने ऑप्शन क्या रहता है, या तो एक्सेप्ट करे और क्लोजर रिपोर्ट को खत्म कर दे, ठीक है, मतलब जो प्रोसीडिंग है वो खत्म हो जाएगी आपका अगेंस्ट द अक्यूज, ओ या एंड द रिपोर्ट द केस हैज क्लोज, ठीक है, या डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या तो पुलिस को बोल सकता है कि आप जो है इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है, या इशू अ नोटिस टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एज ही इज द ओनली पर्सन हु कैन चैलेंज द रिपोर्ट, या तो इशू समन इशू करेगा किसको, जो कंप्लेनेंट है कि आप जो है इस जो क्लोजर रिपोर्ट को जो है कंटेस्ट करिए, ठीक है, या ही में डायरेक्टली रिजेक्ट द क्लोजर एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, या तो जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और इश्यू ऑफ प्रोसेस कर। देखिए जैसे क्लोज रिपोर्ट फाइल हुई मैजिस्ट्रेट के सामने क्या ऑप्शन है, पहली ऑप्शन या तो वो है इसको एक्सेप्ट करे, प्रोसीडिंग खत्म, अक्यूज्ड जो है अक्यूज्ड के खिलाफ जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो खत्म, मतलब कोई भी आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो खत्म हो गई। दूसरी बात, या तो वो समन करेगा किसको, कंप्लेनेंट को, कि आप जो हो क्लोजर रिपोर्ट को क्या करो, कंटेस्ट करो, या तो वो क्या करेगा कि वो खुद ही उसको लगेगा कि नहीं evidence is enough and there is a no need to uh, no need to stop the no need to stop the criminal proceeding and take cognizance और magistrate जो है cognizance लेगा, ये तीन बातें हैं, ठीक है। The report under section 169 of the code can be referred as the closure report। closure report आपकी कहाँ पे सबमिट होती है, according to the section 169, ठीक है। charge sheet is a Now, a charge sheet is the क्या है, ये final report है prepared by the investigation officer in furtherance of providing the accusation of the crime committed। मतलब इतनी सी बात है कि जो वो बोलता है वो कुछ नहीं है, इसमें ये रिपोर्ट सबमिट करता है किसको, मैजिस्ट्रेट को, कि सर ये देखिए ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है और इसके हिसाब से ये जो एक्यूज्ड है
जो ऑफेंस इसने कमिट किया हुआ है ये इसके खिलाफ ये सारे एविडेंसेस है और इन एविडेंस जो है ये सफिशिएंट है उसके अगेंस्ट जो है क्राइम प्रूव करने के लिए, मतलब उस जो उसने ऑफेंस किया हुआ, ठीक है। इट एन्यूमरेट्स अपॉन द एलिमेंट ऑफ द ऑफेंसेस and also the detail of the complete investigation of the police authorities and the charges against the accused. It envisages the fact in a belief. A copy of the first information report. देखिए इसमें क्या क्या होता है, एफआईआर की कॉपी होती है, 161 के बयान होते हैं, ठीक है, 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है अगर इफ मेड बाय द अक्यूज्ड, विटनेस की लिस्ट होती है, सीजर मेमो जो भी आपका लिस्ट ऑफ द सीजर की क्या क्या सीज किया हुआ है पुलिस ने वो सब कुछ होता है, और एनी अदर पीस ऑफ द एविडेंस चाहे वो मेडिकल एविडेंसेस हो या फोरेंसिक एविडेंसेस हो वो सारे के सारे उस चार्जशीट में होते हैं, ठीक है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जशीट दैट द मैजिस्ट्रेट फ्रेम द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और इस चार्जशीट के बेस पे जो है आपका मैजिस्ट्रेट जो है चार्ज फ्रेम करता है। A charge sheet is a different form of the first information report. A charge sheet describes how a crime has been committed. देखिए चार्ज शीट जो होती है वो तैयार होती है और उसमें बताया जाता है कि देखिए एफआईआर क्या है, एफआईआर जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, पर चार्ज शीट में क्या होता है, चार्ज शीट इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस की वो किस तरीके से हो। देखिए मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है, somebody intimated the police की किसी का मर्डर हुआ है, कि इस जगह में रहता था और उसने मारा हुआ है, ठीक है, बट that is FIR, that is FIR recorded under section 154, but in a charge sheet जो है 173 में क्या होता है, उस चार्ज शीट में पूरा लिखा रहता है कि इसने कितने बजे वो वहां पे आया, किस कारण से उसने मारा, इसकी कोई किस हथियार से इसको मारा, कब मारा, फिर वो हथियार लेके कहाँ भागा और किन किन ने देखा, वो सब कुछ होता है उसमें, दैट इज योर चार्ज, ठीक है। और इट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज शीट दैट द मैजिस्ट्रेट, यस, और ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चार्ज शीट जो है उसी के बेस में जो है मैजिस्ट्रेट जो है चार्ज फ्रेम करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड फाइन लॉयर तो आपको जो है चार्ज जो है, जो पुलिस की जो रिपोर्ट होती है, जो चार्ज शीट होती है, उसको उसके उनके जो एविडेंसेस जो कलेक्टेड उन्होंने जो किए होते हैं, जो कॉपी आपको सप्लाई होती है एक्यूज्ड को, उसके बेस पे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द चार्जेस वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है चार्ज तो लगा देती है, ठीक है, पुलिस चार्जिंग लगाती है, मतलब चार्जशीट में जो है वो सेक्शन तो फ्रेम कर देती है, बट एविडेंसेस नहीं होते हैं वहां पे, एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो एज पर द इंडियन पिनल कोड वो नहीं होते हैं, तो आप जो है देयर मे बी अल्टरनेशन ऑफ चार्ज, तो इसलिए कंटेस्ट करना चाहिए जब कंसिडरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपकी क्या होती है, an inquest report is a prepared to determine the cause of death of a case of a suicide, a natural death, death caused in the commission of the an offense। देखिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट कुछ नहीं होती है, जब कभी भी कहीं पे कोई सुसाइड होती है, अननेचुरल डेथ होती है, या कोई डेथ एंड caused in the commission of an offense, ठीक है, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है आपकी, and an inquest by the police fall under section 152 or the CRPC. It is a document which is of a paramount importance because it is handed over to the doctor along with the dead body of the victim when it is being sent for the post-mortem examination. An inquest report does not give substantive evidence. However, it provides a corroborative evidence given by the officer who makes the report. देखिए, it's a very good evidence, piece of evidence, because ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है ये जनरली जो है कॉर्पोरेट करने के लिए जो है यूज की जाती है, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब इतना सा होता है कि कारण क्या था उस डेथ का, सुसाइड हुआ क्यों हुआ, ठीक है, अननेचुरल डेथ हुई क्यों हुई, तो ये एट द स्टेज उस टाइम जो है पुलिस जो है वो करती है, ठीक है। व्हेन द चार्ज शीट इज सेंट टू द मैजिस्ट्रेट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रिपरेशन इज ओवर, on the receipt of the charge sheet, the magistrate can take a cognizance of the offence. Further investigation can be ordered by the magistrate even after the charge sheet has been filed. देखिए
जब चार्जशीट जो है पुलिस ने फाइल कर दिया, पर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। A police officer may also at his convenience forward 2 copies of the document to the accused. After the charge sheet is filed, the course of investigation ends and the trial of the case start. देखिए, the moment आपका चार्ज शीट फाइल होती है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी विद इन 24 नहीं कर पाती होती है कंप्लीट, तो मैजिस्ट्रेट जो है, सो व्हाट हैपन आफ्टर दिस 24, तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है आपका अंडर सेक्शन 160 ऑन द कोड, या तो एक्यूज्ड को पुलिस रिमांड के लिए भेजेगा, ठीक है। बट ये पुलिस रिमांड जो है आपका नॉट मोर देन कितना 15 डेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, ठीक है। अगर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर ऑफेंस जो है आपका जिसमें जो है 10 साल से, इफ एनी ऑफेंस, एक जो क्राइम हुआ है आपका उसमें जो है आपकी पनिशमेंट जो है 10 साल से ऊपर की है, या 10 साल से ऊपर, या पनिशेबल विद द कैपिटल डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उस केस में अगर 90 डेज तक अगर आपकी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती 90 दिनों तक भी, तो आपका जो है अक्यूज जो है डिफॉल्ट बेल जो है वो ग्रांट ले सकता है। और अगर जो है ऑफेंस जो है आपका जो कमिट हुआ है उसमें जो 10 साल से कम की सजा है, तो इन दैट केस विद इन 60 डेज जो है पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है तो वो जो है डिफॉल्ट बेल का डिफॉल्ट बेल जो ले सकता है, और अंडर सेक्शन 167(2), ठीक है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है आपका, दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस and it involves a lot of procedure which needs to be followed with the due diligence. One mistake and it can lead to the acquittal of the offender, ठीक है। The police leave no stone unturned while investigating the case. The investigation start from the cognizance of the offense to the filing of the report under section 173 before the magistrate. The guilty will get convicted after his trial gets over and court finds proof that the committed the offense. Basically, investigation जो है उसका इतना सा पर्पज होता है कि एविडेंसेस जो है कलेक्ट करने हैं, और जितने भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं वो विदाउट डिले करने हैं। अगर कोई डिले होता है तो रीजनेबल जो है उसका ग्राउंड होना चाहिए, और वट एवर द इन्वेस्टिगेशन इज डूइंग द पुलिस, उसकी जो रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को प्रॉपरली जो है सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इट्स अ ओवरव्यू, दीज आर द ओवरव्यू लेक्चर, नॉट अ सो मच डिटेल, because these are the quick lecture for the judicial exam, so that the in a very short span of the time आप जो है थोड़ा सा रिकवर कर पाए, ठीक है। और if you guys want to a detailed lecture on this topic, then please join our classes on the Lucky Law. Thank you very much for giving your valuable time. Please do like, share, subscribe.